कितना बढ़िया महात्मा मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे अच्छे के लिए है? 10 चीज खाने से अच्छा एक खाओ, जिससे मशीन भी फ्री रहे, अंदर जठराग्नि भी मस्त रहे, एनर्जी भी व्यय ना हो पचाने में। आज भगवान लौट के घर आ गए तो मैया ने दूध सिरा के रखा। बालक दूध पीता है, दिन भर हो गए गांव में, भूखा होगा, दूध रख दिया, बालक ने दूध पिया ही नहीं आज। क्यों मैया? आज नहीं पीऊंगा दूध। क्यों नहीं पिएगा लाला? क्योंकि आज मैंने गोपियों के हाथ से जो जो खाया है वो तूने कभी नहीं खिलाया है। आज मैया मैंने खट्टा मीठा खाया है, इसीलिए घर का अब दूध नहीं खाना मुझे, मेरा पेट भरा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनो, अगर आप बाजार में कुछ खा के आए तो घर पे आके मत खाओ। स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो आप बाजार में भी ठूस आए और घर पे भी आके ठूस रहे, फिर स्वास्थ्य बिगड़ेगा। भगवान सिखा रहे हैं, कथा नहीं है, ये महात्मा इंद्रदेव का व्याख्यान है। इस कथा में भगवान ने कहा कि जो बाहर खा के आया है उसे फिर घर पे नहीं खाना है, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। लाला ने घर पे नहीं खाया, मैया ने बहुत कोशिश की, नहीं खाया, क्योंकि भगवान है वो, लाला नहीं है, वो बालक नहीं है, वो सबको विद्या बुद्धि देने वाला नारायण है। वो जानता है खट्टा मीठा सब साथ भंगार खा लिया, अब दूध खाएंगे तो दूध फटेगा पेट में जाके, कोई काम का नहीं है दूध। सुनिए, थोड़ी देर पहले मक्खन खाया है, मक्खन में छाछ होती है, ध्यान करना, खटास होती है। थोड़ी देर पहले दही खाया है, थोड़ी देर पहले संतरा नींबू खाया है। अगर अब दूध का कुछ खाओगे तो बीमार पड़ोगे, क्योंकि 5 घंटे तक भी दूध का आहार नहीं करना चाहिए। जब आपने नींबू संतरा खाया है तो, दही मक्खन खाया है तो। महाराज, केसर डाल के, बादाम डाल के, इलायची डाल के दूध आता है हमारे लिए, और हम दही को खा लिया, हमने थोड़ा भी मक्खन खा लिया पराठे सराठे में, तो हम दूध की तरफ देखते ही नहीं है, फिर हम याद ही नहीं रखते कि दूध भी लेना पड़ता है। क्यों देखेंगे? क्योंकि जानते हैं ना, ये केसर, ये इलायची, ये दूध के साथ अच्छी लगती हैं, दही के साथ नहीं अच्छी लगती। आप दही में इलायची डाल दो, कोई मैच ही नहीं है। दूध में मैच है, दही में नहीं है मैच इलायची का। केसर का मैच दूध में है, दही में केसर पिघल नहीं सकता। पूरी रात पूरे दिन पड़े रहने दो केसर को, रंग नहीं छोड़ेगा, पिघलेगा नहीं, अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि दही के अंदर जो तत्व है, उसमें जो एसिड बनता है वो पिघलने नहीं देता है, केसर के रंग को निकलने नहीं देता है, और दूध केसर के रंग को अपने में उतार लेता है। इसलिए दूध के साथ केसर खाना चाहिए, दही के साथ नहीं। और तुमको ठग रहे हैं दुकानदार, डेयरी वाले, वो क्या करते हैं? वो कहते केसर वाली आइसक्रीम, केसर वाला श्रीखंड, फलाना श्रीखंड, ये केसर वाला नहीं है, ये केमिकल वाला है। बर्फ में, ठंडे में केसर कभी भी पिघलने वाला नहीं है। केसर गर्म में पिघलता है, क्योंकि ठंड में पैदा होता है। वो केसर कहाँ पैदा होता है? -डिग्री में, कश्मीर में केसर पैदा होता है, जहां बर्फ जमती है तब केसर पैदा होता है। पारा से ओस से केसर का जन्म होता है धीरे धीरे। वो ठंड में, ठंडी चीज में नहीं चलता, गर्म में चलता है, गर्म में बस। इसीलिए केसर का सही तरीका क्या है खाने का? तो सुबह खाली पेट केसर का एक दाना, केसर का एक बाल अपनी सीधी दाढ़ में रख करके आधा घंटा चूसना चाहिए। ये केसर का सबसे श्रेष्ठ खाने का तरीका है। इस तरह रोज केसर खाने वाला व्यक्ति कभी खील, मुहासे, फोड़े, फुंसी, अपच, उल्टी, गैस, एसिडिटी, इतनी बीमारियों को केसर अच्छा कर सकता है। सौंदर्य तो चकाचक कर देगा, चकाचक चमका देगा, पर दाढ़ के नीचे रख के बैठो, चूसते रहो, चूसते रहो, चूसते रहो, चूसते रहो, चूसते रहो। दाढ़ के नीचे जबड़े में जो आएगा वो बॉडी में जाएगा, जो दाढ़ के नीचे नहीं आया वो बॉडी को लगने वाला नहीं है। दद्मह 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 दद्मह, जम्बे दद्मह जम्बे दद्मह, वेद का ये शब्द है। यो अस्मान दोष्टियम भूजम्बे दद्मह। ये भगवान, जो भी मेरा कोई दुश्मन दुनिया में हो, मेरे पेट में किसी के प्रति दुश्मनी हो, वो सब मैं तुम्हारी दाढ़ में रखता हूं, आप उसे चबा के भस्म कर दो। बस जो दाढ़ में आता है वही भस्म होता है। इसीलिए भोजन को दाढ़ के नीचे चबा चबा कर ही खाना चाहिए। और जितना तुम्हारी दाढ़ का आकार है उतना ही रोटी का टुकड़ा लेना चाहिए।